मेरा मुकुट तो इसके सामने कहीं नहीं लगता है। मैं संसार का चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई राजा ही नहीं है, और मेरा मुकुट इतना फीका फीका, इतना दमदमाता नहीं है। इस मुकुट के सामने तो मेरे मुकुट की आभा फीकी फीकी सी नजर आ रही है। इसलिए उसने निश्चय कर लिया, ठीक है, उन बातों को बहुत समय हो गया, मना तो किया था, मैं कोई चीज प्रयोग में नहीं लूं, परंतु राजा ने उस मुकुट को ले लिया और उसको साफ करके सुंदर और किया तो छिलमिला गया। राजा आज उस जरासंध के मुकुट को पहन करके सम्यक ऋषि जी के दर्शन करने के लिए रथ में बैठ के निकला था। कलयुग रोज राजा निकलता, एक बार खुदक के माथे पे बैठने का प्रयास करता, पर हर बार गिर जाता था। आज उस मुकुट पर जैसे ही कलयुग ने छलांग लगाई तो राजा के मुकुट पर आसानी से बैठ गया। अर्थात अब धर्मात्मा राजा परीक्षित के दिमाग में कलयुग ने खलबली मचा दी और सम्यक ऋषि जी को बार बार प्रणाम किया और ऋषि नहीं बोले तो राजा को क्रोध आया कि भिखारी सा ऋषि मेरे बार बार प्रणाम करने पर भी जवाब नहीं दे रहा है। इस ऋषि की क्या औकात, मैं चक्रवर्ती नरेश, पांडवों का वंशज, मेरे वजह से जब मैं अपने चरण की तेज धमक धरती पर डालता हूं तो धरती भी एक बार थरथरा जाता है, और ये सम्यक जैसा भिखारी ऋषि मेरा अनादर कर रहा है। तो राजा को इतना क्रोध आया, जो राजा कभी क्रोध नहीं करता था। ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मणों का जो उनकी चरण रज माथे पे लगाता था, उनके चरणों को धोकर के रोज पीता था, वो राजा सम्यक ऋषि की हत्या पे उतारू हो गया। अपना धनुष बाण लेकर के उसने सरसंधान कर लिया। इच्छा हुई कि सम्यक के छाती में होकर के बाण आर पार निकाल दिया जाए, लेकिन जो ही उस बाण को चलाने के लिए उसने अपना प्रत्यंचा खींची धनुष की, त्यों ही उसके पुण्य कर्म आड़े आ गए। एकदम उसका मन बदला, करे ये ऋषि तपस्या में, इसलिए इसकी हत्या तो नहीं करूंगा, पर इसने मेरा प्रणाम नहीं स्वीकार किया, इसलिए इसका अपमान जरूर करूंगा। ज्ञानी की हत्या करने से ही कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है, ज्ञानी का अपमान करना ही उसकी हत्या के बराबर होता है। इसलिए उस राजा ने वहां जैसे ही वो धनुष, अब राजा सोचने लगा मैं क्षत्रिय हूं, एक बार मेरा हथियार उठ गया तो अब तो ये तो क्षत्रियों के पुरुषार्थ पर और उनके हथियारों पर दोष लग जाता है। उठा हुआ हथियार बिना चलाए कभी नहीं रखना चाहिए। जब तीर कमान पर चढ़ गया तो उसको उठाना नहीं चाहिए, उसको लक्ष्य तक पहुंचा करके ही रखना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हथियार का अपमान होता है, ऐसा क्षत्रिय राजा मानते थे। तो इसलिए उसने सोचा अब तो ये तीर कमान पर चढ़ गया, अब ऋषि को नहीं मारेगा तो कहां। तब उसने चारों नजर दौड़ाई तो वहीं उसने एक काला सांप जाता हुआ आश्रम में दिखाई दिया। वो तो जंगल था, ऋषि तो जंगल में रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा
उस राजा को दिखाई देता है, तो राजा वो बाण सम्मीक ऋषि में नहीं चला करके उस काले नाग पर चला देते हैं, इसलिए वो सांप मर जाता है। और उस मरे हुए सांप को राजा ने उठाया तीर से और सम्मीक ऋषि के गले में डाल दिया और अपने वापस घर लौट गया। कुछ देर बाद में सम्मीक ऋषि जी के जो शिष्य थे, उनके आश्रम में हजारों शिष्य पढ़ते थे और सम्मीक जो ऋषि थे वो गृहस्थी थे। पहले सभी ऋषि ज्यादातर गृहस्थी हुआ करते, चाहे वो कोई भी ऋषि लो, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो वशिष्ठ हो, चाहे वो अंगरा हो, चाहे भृगु हो, चाहे क्रतु हो, सब हाँ एक ऋषि जरूर उनका विवाह नहीं हुआ था। प्रयास तो शादी करने का उन ऋषि ने भी किया था, पर वो भगवान नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो। वो थे नारद जी। बाकी और सबका विवाह हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी भी भगवान की माया में मोहित हो गए थे। वो भी लक्ष्मी जी से अपना विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने, नारद जी ने भगवान से जाके कहा, महाराज मुझे इतना सुंदर रूप दो, मुझे ऐसा स्वरूप दो जो मेरा कल्याण करे, मेरे हित में हो। विष्णु भगवान ने कहा, तेरे हित में नारद, ऐसा ही तुझे रूप दिया जाएगा। नारद जी तो गए कि मुझे इतना सुंदर खूबसूरत बनाओ जो तुम्हारे रहते हुए तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं लगो। इसलिए लक्ष्मी मेरे ही गले में माला डाल दी। विष्णु भगवान के पास ऐसा आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन उनसे क्या गई कि जो मेरे हित में हो वो काम करो, ऐसा रूप मुझे दो। तो भगवान ने देखा नारद ऋषि को संसार के चक्र में फंसाना नहीं है, बल्कि संसार चक्र से मुक्त कराना है। इसलिए नारद जी को क्या दे दिया रूप? बंदर का। इसलिए सबके समक्ष देखा, पर नारद जी की तरफ उस सुंदरी ने देखा ही नहीं। तो उनका विवाह, भगवान की इच्छा नहीं थी कि नारद जी का विवाह हो। बाकी तो सम्मीक ऋषि भी गृहस्थ थे। उनके एक 8 वर्ष का एक बालक था, उसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी थे। और श्रृंगी ऋषि जी के इतने बड़े ज्ञानी थे, इनके सिर पे जन्म जाति जैसे जानवरों के सींग आता है ना, ऐसे इनके बीच तालुए की जगह सिर पे एक सींग आया था। श्रृंग कहते हैं सींग को, इसलिए उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि जी ने बड़ा घनघोर तप किया। बड़े तपेश्वरी थे, 8 साल के थे। जब आश्रम में पहुंचे और
श्रृंगी ऋषि जी के गले में बहुत बड़ा विशाल सांप जब लटका देखा तो बालक डर गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे चीख चीख करके। अंत में उन्होंने देखा कि ये तो मरा हुआ सांप है। तब तो और बालकों को भी क्रोध आया, पर उनको उतना क्रोध नहीं आया। क्रोध तो सबसे ज्यादा किसको आया? श्रृंगी ऋषि जी को। क्यों आया? क्योंकि वो उनके खास पिता थे। तो देखिए, जब कोई आदमी उसके पुत्र के सामने उसके पिता का अपमान करता है, तो पुत्र चाहे निर्बल हो और चाहे सबल हो, लेकिन उसके अंदर का भाव जगता है और वो शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति से भी प्राणों की परवाह न करते हुए भिड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने पिता का अपमान कैसे सहन कर लेगा? तो श्रृंगी ऋषि जी ने अपने पिता का अपमान देखा। कोई व्यक्ति मेरे पिता सम्मीक ऋषि के गले में मरा सर्प अपमान करने के लिए डाल के गया है, तो कमंडल, वो तो गंगा से आ रहे थे स्नान करके, हाथ में कमंडल था, कमंडल लिया, हाथ में जल लिया और जल को पढ़ा, मंत्र बोल करके कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको मेरा श्राप है कि वो आज से 7वें दिन इसी जहरीले सांप के कुल के सबसे बड़े जो कुल के तक्षक नाम का जो नाग है, उसके काटने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप। जल छोड़ दिया धरती पर, तैल का मच गया। और उधर राजा परीक्षित रथ में से उतरे, थके हारे, और जैसे ही वो जरासंध वाला मुकुट माथे से उतारा, राजा को सब कुछ समझ में आ गया कि अब तो तेरा विनाश निश्चित है। तू तो श्रृंगी ऋषि के गले में मरा सर्प डालता है। आज तूने एक ऋषि का अपमान कर दिया। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऋषि मुनि, गौ ब्राह्मण और संतों का अपमान करता है, उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए तू तो धर्मराज के आसन पर बैठा हुआ है परीक्षित, तुझे तो धर्मराज महाराज युधिष्ठिर ने सिंहासन दिया था, इस शर्त पर दिया था कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके करने से धर्म को चोट पहुंचे। आज तूने मर्यादा त्याग दी, इसलिए तुरंत अपने दरबारियों को इकट्ठा कर लिया और उनके सामने घोषणा की कि आज मैंने मेरे जीवन में पहली बार एक ऋषि का अपमान कर दिया है। इसलिए हे मेरे मंत्रियों, हे मेरे प्रजाओं, हे सभासद, मुझे अनुमति दें कि अब मैं महाराज युधिष्ठिर के सिंहासन पर बैठ करके निर्णय नहीं कर सकता। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इसी वक्त राज, वैभव, ऐश्वर्य, खजाना, रानी, पुत्र, पौत्र सबको छोड़ करके, कोपीन लंगोट लगा के मैं अभी इसी समय तत्काल प्रभाव से गंगा जी में जाऊंगा, भूखा रहूंगा और प्यासा रहूंगा, एक बूंद जल की नहीं पीऊंगा, एक ग्रास अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा, और जब तक प्राण मेरे नहीं निकलेंगे तब तक गंगा के किनारे ही रहेंगे। लेकिन बाद में उसको पता लग गया, लोगों ने आके कहा महाराज आपको तो श्राप दे दिया, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। पर राजा परीक्षित तो वहां से राजपाट सब तुरंत एक क्षण में पूरा वैभव विलास ठाट बाट सब राजा ने झटक दिए
और तपस्वी बन गया राजा, गंगा के किनारे जाके बैठ जाते हैं, अनशन करके पश्चाताप करते हैं, तेरे जीने का तुझे कोई अधिकार नहीं है परीक्षित। जिन विप्रों की, जिन ऋषियों की चरण धूल माथे पे लगा लगा करके पूर्वज मर गए, उनकी एक एक चरणों की चरण धो करके उनकी एक एक बूंद को अमृत से ज्यादा उन्होंने माना था। आज तूने उन्हीं का अपमान कर दिया, इसलिए तुझे कोई जीने का अधिकार नहीं है। भगवत प्रेमी हो, लगातार नमो भगवते वासुदेवाय श्री ब्रजेंद्र नंदनो जयति। व्यास जी की जो धर्मपत्नी थी वो गर्भवती हो गई थी एक युग पहले। तो उनके गर्भ में जो बालक आया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, पर बालक जन्म ही नहीं लिया। बालक ने नमो भगवते वासुदेवाय। ये बालक था कौन, उसका भी हम आपको वृतांत बताएंगे। तब व्यास जी ने विनती की, हे गर्भ में रहने वाले बालक, आपकी मां को भयंकर कष्ट हो रहा है, युगों बीत गए, 12 साल से अधिक समय हो गया, 4 साल विनती करने में और लगाई, समझाया उनको, तो गर्भ में से ही बोले कि पिताश्री मैं मां के गर्भ में ही ठीक हूं, मैं इस बेईमान, धोखेबाज, झूठा, चालबाज, हिंसा प्रवृत्ति से युक्त लोभ, मोह, दंभ और दुराचार से भरे हुए इस संसार में मैं जन्म लेना नहीं चाहता। व्यास जी ने समझाया तो मां का गर्भ तो बहुत बड़ा नरक है। उसने कहा पिताश्री ये नरक मुझे मंजूर है, पर ये संसार के जो खोटे कर्म है, गर्हित कर्म, ये मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं मां के गर्भ में ही थी। 12 साल के बाद में 4 साल लगातार व्यास जी उसको समझाते रहे, एक पुत्र बाहर आओ, जन्म लो, जन्म लो, जन्म लो। तब 4 साल में बात मानी। तब उस समय उनकी उम्र क्या हो गई, 16 वर्ष। तब वो मां के गर्भ से बाहर आए, क्योंकि उनको तो पूरा ज्ञान था, और वो ज्ञान किसी को इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो कोई साधारण नहीं थे। यानी एक बार पार्वती जी को भगवान शिव ने एक अमृत तत्व से युक्त एक कथा का श्रवण कराया था कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने पूछा, महादेव आप मुझे एक अमृतमयी कथा श्रवण कराए जो अमृतत्व प्रदान करे। तो उन्होंने कहा, देवी
आपका जब ऐसा अनुरोध है तो मैं जरूर सुनाऊंगा, पर ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। ये तो गूढ़ है, गूढ़। ज्ञान वही होता है जो छुपा हुआ रहता है। सुंदरता वही होती है जो ढकी रहती है। जब तक किसी माता का या बहन का रूप जब तक अंदर पर्दे में छुपा रहता है, तब तक हर व्यक्ति उसके रूप को निहारना चाहता है। पर जब वो सारा पर्दा उठा करके ऊपर से नीचे कर दे तो सब लोग समझते हैं कि ये तो देखी हुई है हमारी, क्या देखी है। उसका सुंदरता भी, वो रूप भी लोग उतना महत्व नहीं देते। और चाहे कम रूपवान हो, पर यदि सलज्ज है, लज्जा युक्त है, तो नारी का रूप केवल उसके चमड़ी से नहीं आंका जाता, बल्कि उसकी लज्जा से आंका जाता। उसका लज्जा उसका सतीत्व होता है। और जब नारी लज्जा त्याग देती है तो फिर उसकी कीमत धेले की भी नहीं होती। वो फुटपाथ में पड़ी रहने वाली मात्र एक बेकार स्त्री का दर्जा पाती है। लोग जब उसके बारे में चर्चाएं करते हैं तो उसके नाम को लेकर के थूकते हैं। क्या ये देखने में इतनी सुंदर लेकिन कर्मों से उतनी खराब। तो नारी तो सलज्जा होनी चाहिए। ये नारी का सबसे बड़ा धर्म। तो भगवत प्रेमी हो, पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया कि देवी मैं तुम्हारे लिए वो कथा श्रवण कराऊंगा जो आज तक किसी को नहीं सुनाया। वो अमृत तत्व युक्त, पर हर किसी को नहीं सुनाया जा सकता। इसलिए वहां जिस बड़ का पेड़ था कैलाश पर, उसके नीचे माँ भवानी उनके पास बैठी हुई थी, चरण दबा रही थी। भगवान उसको देखते हैं कि यहाँ कोई जीव जंतु कीड़े मकोड़े तो नहीं है, इसलिए शंकर भगवान ने ताली बजाई। राम कथा सुंदर कर तारी। वो ताली बजाई, किस लिए बजाई? कि कोई अनादकारी व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन ले, जिसका गलत प्रयोग करे। दूसरे को ये कथा सुनाई नहीं जा सकती। इसलिए इसमें जितने भी भगवान ने जो इर्द गिर्द में जो चींटी कीड़े मकोड़े दीमक इत्यादि थी, उन पर तो भगवान ने अपनी विभूति लगा दी। विभूति लगाते ही वो चींटियां भी उस रास्ते को, उनके स्थान को छोड़ गई। कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहा। अब उस बड़के पेड़ ने देखा कोई पक्षी तो नहीं है, इसलिए भगवान ने ताली बजाई, तो जो पक्षी थे वो भी उड़ गए। लेकिन उनमें एक मादा तोती ने एक अंडा दिया हुआ। अब भोलेनाथ जी ने और तो सबका देख लिया, पर जो अंडे में जीव है, जीवात्मा जो बैठी थी, उसका ध्यान नहीं रहा। इसलिए पार्वती जी को जैसे ही वो ज्ञान गर्भित कथा श्रवण कराई तो पार्वती जी हाँ हाँ करती रही। भोलेनाथ जी कहते रहे। उस अंडे में जब तक वो शरीर नहीं था, लेकिन कथा सुन करके उसमें शरीर भर आ गया, ज्ञान आ गया। तो फिर पार्वती जी सो गई और वो तोता का बच्चा हाँ 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 कहने लगा। भोलेनाथ जी ने पूरी कथा सुनाई।
अब बाद में जब कथा हो गई तब उन्होंने कहा देवी आपको कथा समझ में आई, लेकिन पार्वती जी को जाके तो उन्होंने कहा पार्वती जी ने कथा सुनी नहीं तो ये कथा कौन सुन गया। भोलेनाथ जी को क्रोध आया कि ये तो एक तोता सुन गया, त्रिशूल उसकी तरफ भेजा, लेकिन वो तोता अपने उस घोंसले से उड़ा पूरी तेजी के साथ और वो अपने प्राण बचाने के लिए पीछे तो त्रिशूल आ रहा, तब उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी उनको एक जमाई आई तेज, ऐसे मुंह फटा तो वो तोता का बच्चा उनके गर्भ में चला गया। अब चूंकि वो तेजस्वी थी इसलिए भोलेनाथ जी का त्रिशूल वहीं के वहीं था, वो तो वापस लौट गया। भोलेनाथ जी ने कहा कि काम समाप्त हुआ कि नहीं, कि महाराज वो तो एक तपस्विनी और व्यास भगवान की पतिव्रता धर्म पत्नी के अंदर पेट में चला गया, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी जो मैं वहां अंदर जाके उसकी हत्या कर। तब उन्होंने कहा जब तो इसको आशीर्वाद, भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, तब 16 साल में जो बालक पैदा हुआ वो हुआ सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। इसलिए इनका नाम सुख माने तोता, संस्कृत में तोते का नाम सुख बोलते हैं, सुख। तो ये सुखदेव जी ने जय जय श्री राधे श्याम मां के गर्भ से जन्म लिया, तो जन्म लेते ही नार को कंधे पे रख करके वो रुके नहीं, वो तो 16 साल का ज्ञान था उनको, अवस्था तो 16 वर्ष की थी, पर जन्म उन्होंने एक बालक के रूप में लिया और जन्म लेते ही उनका विस्तार हो गया, 16 वर्ष का बालक सुखदेव जी। वो तो तपस्या के लिए चल दिए, तो माता और पिता ने अनुरोध किया पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्रेति तन्मया तरवो अवनेदुस्तम मुनिमान तो अस्मि। पुत्र रुको रुको, ठहरो 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 ठहरो, कहां जा रहे हो। मोह से ग्रसित हो गए दोनों, सुखदेव जी के माँ और बाप, और सुखदेव जी ने सुना नहीं, वो तो पूर्ण ज्ञानी थे। चलते ही चले गए और पीछे से व्यास जी दौड़े दौड़े, आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। रास्ते में चलते चलते उनको एक तालाब आया, तालाब में कुछ इंद्र की अप्सराएं नग्न होकर के क्रीड़ा कर रही थी, कपड़े उतार के नग्न जल क्रीड़ा में रत थे। सुखदेव जी को देखा तो एक भी अप्सरा ने अपने कपड़े नहीं बदले, ना उनसे सुखदेव जी से लज्जा किया। और जब व्यास जी आए उन्होंने देखा कि ये व्यास जी और आ रहे हैं, तुरंत झटपट उन्होंने अपने साड़ी वस्त्र लपेट ली। तब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अप्सराओ, मेरा 16 साल की उम्र का बालक जब गया था तब तो तुम निर्वसल थे, तुम्हारा शरीर ढका हुआ नहीं था, तुम्हारी लज्जा नहीं थी, और जब मैं बूढ़ा आया तो बूढ़े को देख करके तुम लज्जा कर रहे हो। मेरा ज्ञान, तुमने मुझे इतना ज्ञानी समझा। अप्सराएं हाथ जोड़ के कहने लगी, देखो व्यास जी नाराज तो हो मत जाना महाराज, पर तुम्हारा पुत्र इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी है महाराज,
उनके सामने तो यदि साक्षात रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराओं को भी लाके बैठा दिया जाएगा तो एक बार भी उनका मन विचलित नहीं होगा। और महाराज, तुम्हारे पुत्र ने तो एक बार भी हमसे कुछ नहीं कहा, तुम्हारे मन में पाप था इसलिए तुम हमसे प्रश्न कर रहे हो कि मुझे देख। व्यास जी ने कहा तब तो अब इसका पीछा करना ही ठीक नहीं, इसलिए लौट। और वो सुखदेव जी महाराज सीधे पहुंच गए उस गंगा के किनारे। देवता प्रार्थना कर रहे थे राजा परीक्षित के कल्याण की के कोई आए और राजा को मुक्ति दिलाए। क्यों मुक्ति? क्यों? राजा नरक में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और सांप के काटने से यदि वो मर जाए तो उसकी गति नहीं होती है, हजारों हजारों वर्षों तक वो भूत प्रेतात्मा के रूप में डोलता है। यदि कोई व्यक्ति पेड़ से गिर करके मर जाए तब भी हजारों हजारों साल तक उसे भूत प्रेत जिन्न बनना पड़ता है। पानी में डूब के यदि कोई मर जाता है तो उसकी भी मुक्ति नहीं होती है, उसको भी हजारों हजारों साल इन्हीं योनियों में। तो आग से जलने से, स्वयं आत्महत्या, फांसी लगा के या जहर खा के मरते हैं ऐसे लोग। तो आत्महत्या करके मरने वाले, आग में जल के मरने वाले, पेड़ से गिर के मरने वाले, जल में डूब करके मरने वाले, ऐसे जो जीव होते हैं, जीवात्मा, ऐसे मनुष्य, उनका कभी उद्धार नहीं होता है। सांप के काटने वाले, सर्प के विष से जो मर जाते हैं उनका उद्धार नहीं होता है। तो ऋषियों की चिंता का विषय होगा कि राजा यदि मरते वैसे ही तो कोई बात नहीं थी, पर चूंकि सांप के काटने से मरेंगे, ऐसा धर्मात्मा राजा जिसने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े सेवाएं की, बड़े बड़े दान किए, पुण्य किए, साधु संत गौ ब्राह्मण सबकी उन्होंने सेवाएं की, और वो राजा हजारों वर्ष तक भूत योनि में रहे, ये कल्याण कैसे हो सकता है? उसका उद्धार जरूर होना चाहिए। ये चिंतन में लगी रहे थे। तब तक सुखदेव जी महाराज वहां पहुंच जाते। उनको पता लगा कि सुखदेव जी तो नाल को कंधे पे रख के आए हैं। तो सबको ये पता था कि सुखदेव जी, क्योंकि वो बात पूरी हो चुकी थी, भगवान शिव ने, शिव की कथा को इन्होंने श्रवण किया और उनका त्रिशूल आया मारने, और एक तोता उनके व्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में चला गया। सब पता था, उनको पता लगा कि अब उसने जन्म लिया है। तो पहले ही घोषणा भोलेनाथ जी ने कर दी कि इस बालक के समान कोई ज्ञानवान और विरागी इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं होगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इसलिए जब वो प्रकट हुए हैं, सब ऋषियों ने गंगा के किनारे पे उनकी स्तुति की, महाराज राजा परीक्षित का कल्याण करो और उनको, उनके कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम करो। तब उनकी बात मान करके 7 दिन राजा परीक्षित के लिए गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत कथा का श्रवण कराया था। जय जय श्री राधे श्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम दिन की जो आज की जो कथाएं हैं, तीन लोक तारण तरन सो तेरे आदि, सुने बरसाने वाली फुला
तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी बनवारी गुलाम तेरा बनवारी, बनवारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, 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 ओ तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, छमे छमे नाच गिरधारी, छमे छमे नाच गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली। चांद से मुख पे बड़ी बड़ी अखियां, 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 लट लट के घुंघराली, लट लट के घुंघराली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुने बरसाने वाली। बड़ी बड़ी अखियों में छीनो छीनो कजरा, 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 घायल कुंज बिहारी, घायल कुंज बिहारी, गुलाम तेरो बनवारी, तुझे बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, तुझे बरसाने वाली।
गिरधारी गुलाब तेरो बनवारी मुझे बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी मुझे बरसाने वाली बड़े बड़े देव खड़े दर्शन को 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 जाकर कुंज बिहारी जाकर कुंज बिहारी गुलाब तेरो बनवारी तुझे बरसाने वाली 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 बोले बरसाने वाली की जय जय श्री राधे श्याम। क्षमा तेरे चरणों की रग कोई जो मिल जाए सच कहता मोरा है सच कहता मोरा है तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की
समझाओ उतना ही बचल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की रज डोरी जो मिल जाए सच के कामों में तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए उसकी ही संभल पाए राधे तेरे चरणों तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की जो मिल जाए राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। काफी दिन हो गए शादी हुए 2, 5, 10, 15, 10 साल बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई। अब लोग पंडित जी जब भी कहीं बाहर निकले किसी का कोई अच्छा काम हुआ में पंडित जी को निमंत्रण नहीं दे।
अरे भैया ये तो निसंतान है, इसके मुंह के दर्शन करने से काम बिगड़ जाता है। पंडित जी बड़े दुखी। भाई उनका क्या है, ये तो संतान तो भगवान के संस्कारों से मिलती है। तो अब पंडित जी के सामने तो कोई नहीं थी, पर आगे पीछे तो बतराना। अरे भाई यार काम में कहीं बोला यार, वो तो संतान नहीं है बात। बहुत से लोग करते और बहुत से नहीं भी करते। दुनिया तो मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना अलग अलग तरह के विचारों की है ना। पंडित जी बड़े दुखी हुए। अब पंडित जी भी पढ़े लिखे विद्वान थे, वो भी जब वेद शास्त्र बांचे तो उसमें भी साफ लिख रहा था कि जीवनम प्रजा विहीना। जिस आदमी को संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उसके तो जीवन को धिक्कार है। उसके हाथ का तो जल भी, पितृ देवता भी जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए पंडित जी को अपने जीवन से निराशा हो गई। ऐसे जीने से तो मरना बना। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे महाभागी, हम और आप जीवन के दो पहिए हैं। मैं आपको 7 फेरे डाल करके अपनी अर्धांगिनी बना के लाया हूं। देवी, अब तक हमारे संतान नहीं हुई, तो अब संतान होने का कोई प्रश्न भी नहीं लगता है। इसलिए आइए, चलिए, ये घर गृहस्थ की झंझट छोड़िए, इस दुनियादारी के वाद विवादों से दूर हो जाओ। हम तो दोनों कहीं भगवान का भजन करने चले बन गए। तो धुंधली बोली, तो पे और तो जिंदगी में कछु हो नहीं। ले दे के ये थोड़े बहुत खेत के आ रहे, इनको भी इधर उधर ठिकाने लगा करके, अब वन में तो कौन रोटी खिलाऊंगा। अब तुमको जाना है तो जाइए, मैं तो यहीं आई हूं, यहीं मरूंगा। पंडितानी जी तो नहीं गई, लेकिन पंडित जी ने तो निश्चय कर रखा था, इसलिए वो तो वन में चले गए। भूखे प्यासे रह के एक जगह भगवान का बैठ करके भजन कर रहे। तो कई दिन जब हो गए, अन्न जल छोड़ दिया, मरणासन हो गए, उसी रास्ते से एक संत आ गए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति लगता है भूखा प्यासा, उनके पास गए, उससे कहा, भैया इतने बियावान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? लगता है तुम कोई बीमार हो, तुमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, बोला ही नहीं जा रहा है। लेकिन वो आत्मदेव जो पंडित थे, वो उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और चरण छू करके मुख देख करके महात्मा जी पहचान गए। बोले, आपको क्या संकट है, मुझसे सही बताओ। उसने बता दिया, महाराज सब कुछ आनंद है, मेरा विवाह भी हो चुका है, लेकिन संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो लोग न तो मुझे पूरी तरह सम्मान दे रहे हैं, मेरे भाई हैं, वो भाई भी इसी चिंता में, इसी ताड़ में बैठे हैं कि कब ये दोनों मरे और कब ये माल पानी हमारे हिस्से में आए। वो भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, ना मेरी धर्मपत्नी को सम्मान दे रहे हैं, ना मुझे सम्मान दे रहे हैं। दुनिया भी मुझे निपुत्री कहती है, मेरी धर्मपत्नी का अपमान बांझ बांझ कह के करते हैं। तो बताओ महाराज, ऐसी विषम परिस्थितियों में मैंने तो निर्णय लिया कि ऐसे जीवन के बजाय तो मरना ठीक है।
महात्मा जी ने समझाया, सिर पर हाथ रखा और धैर्य बनाया। पुत्रो, इतनी जरा सी बात को लेकर के तुमने भगवान के इतने सुंदर शरीर को जो तुमको दिया है, ये योनि दी है, और योनियों में भी तुम तो ब्राह्मण योनि से हो। बड़े भाग्य से मिलता है, इसका सदुपयोग करो, प्रभु का भजन करो, समाज की, देश की, प्राणी मात्र की आप सेवा करो। आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, शरीर से करो, मन से करो, विचारों से करो, और भी नहीं है तो आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए लोगों को सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, भगवान के गीत गाओ, सत्संग करो, इसका सदुपयोग करो, शरीर का दुरुपयोग मत करो। तुम्हारा तो शरीर पवित्र है, तुमने इसके अंदर न कोई व्यसन पाला है, न तुमने शराब पी करके भगवान के सुंदर घर, सुंदर शरीर को गंदा नहीं बनाया है, न तुमने मांसाहार करके या कोई और नशा करके इस शरीर को गंदा नहीं किया है। तुम्हारा तो पवित्र है। पवित्र शरीर और पवित्र मन और पवित्र तन यदि जुड़ जाते हैं तो परमात्मा को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। इसलिए पुत्र, उन्होंने अपने थैले से एक पका हुआ फल निकाल के पंडित जी को दिया, मंत्र पढ़ के कहना कि आप जाइए, मरने की आशा छोड़िए, जीने का हौसला लेके जाओ। ये फल प्रातःकाल अपनी पत्नी को स्नान करने के बाद खिला देना। निश्चित रूप से आपकी पत्नी गर्भवती होगी और बेटा ही पैदा होगा। भाई, जीने के लिए एक हौसले की जरूरत है। कहते हैं ना, संतान तो मनुष्य का पंख है। अब किसी को जब जीने का रास्ता ही नहीं दिखता है तो फिर वो निराश हो जाता है। आत्मदेव को जीने का हौसला मिला, फल लेकर के जल्दी जल्दी घर पहुंच गए। धर्म पत्नी से मुलाकात हुई तो धर्म पत्नी का स्वभाव तो जैसा था वैसा ही था। पंडित जी को उल्टे 10 ताने और मार दिए। नहीं देखी ना, वन में तपस्या करने के बात कह के फिर वापस यहीं आना पड़ा ना। उन्होंने कहा, देवी समझिए, एक महात्मा जी ने आशीर्वाद रूप ये फल दिया है, आप इसको, तो इस फल से क्या हो जाएगा, धुंधली खींच होगी। उन्होंने कहा, देवी यदि इसको तुम प्रातःकाल स्नान करके भक्षण करोगी तो गर्भ धारण हो जाएगा, फिर हमारे पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने माथा पीट लिया। ऐसे ही कर्म ठोक और बुद्धिहीन तो तुम, और ऐसे ही ये फल देने वाला कोई बाबा जी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इस फल खा करके ही यदि गर्भ धारण हो जाता तो दुनिया ब्याह शादी क्यों करती? फिर तो फलों से ही बच्चे कर लेते लोग। मेरे माँ बाप ने बहुत बड़ी भूल कर दी जो तुम्हारे जैसे गंवार के लिए 7 फेरे में मुझे लपटा दिया। उल्टा पंडित जी के पीछे पड़ गई। पंडित जी ने कहा, देवी देख, जो कुछ मेरे से महात्मा जी ने कहा वो मैंने तुमको सुना दिया, तुम्हारी मर्जी है, खाओ तो खाना, नहीं तो कोई। संध्या का समय था। पंडित जी तो ऐसा दे करके कह के अपने भजन पूजन का समय हो गया। शाम को सुबह उनका तो नित्य कर्म था।
इसलिए भजन ध्यान करने चले गए और भजन करने के बाद में उनका भोजन उनके यहाँ ही रख जाती थी धुंधली। घर नहीं गए, लेकिन धुंधली की बहन आ गई मिलने, संयोग से उसी दिन शाम के समय। अब दोनों बहन उन्होंने बड़े प्रेम से एक दूसरे से मन गुन की घुट घुट पे बतराई, अपने घर की वो बतराई और धुंधली अपने घर की बतराई। घर में कौन? वो पंडित जी, और तो कोई है नहीं, इसलिए पूरी रामायण वो उसकी गावे। और धुंधली की बहनों अपने पति की, वो भी दुनियादारी की बात नहीं करे, दोनों बहनों पे पति की निंदा, चुगली और खोटी खरी के अलावा और कोई नहीं। जो स्त्रियां अपने पति की निंदा और खोटी खरी करती हैं ना, भागवत जी में उनका नाम धुंधली रखा गया। वो भी धुंधली ही है, नहीं तो पति तो पत्नी का भाग्य है। पत्नी को तो कैसा भी पति मिले वो उसका परमात्मा होता है। भले उसको पति दो आंख का नहीं तो एक आंख वाला ही मिल जाए, दो पैरों वाला नहीं तो एक पैर वाला ही मिल जाए। काने घोड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, पति तो कैसा भी हो। तुलसीदास जी ने अपने मानस में कहा है कि पति व्यसनी हो, दुर्बुद्धि हो, विकलांग हो, कुमार्गी हो, पर ऐसी उपति कर किए अपमाना, नार पावे जमे पूरे दुखे नाना। ऐसे पति का भी यदि कोई पत्नी अपमान करती है तो उसको नरक लोक में ही जाना पड़ता है। इसलिए पत्नी के लिए पति भगवान है, चाहे वो कुमार्गामी है चाहे वो सुमार्गामी। इसलिए कभी भी हमारी माता बहनों को अपने पतियों का कभी भी तिरस्कार और निंदा नहीं करनी चाहिए। वो फल ला करके धुंधली ने अपनी बहन से बताया, बहन हम क्या करें, तुम तो तुम्हारी बात कर रही हो, लेकिन ये पंडित जी तो उम्र में भी बूढ़े से हुआ है, इनकी कोई